हेलो दोस्तों, आप सबका पीएम स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सब मस्त होंगे और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी और नहीं भी देखी तो कोई नहीं, आई बटन में मैं लिंक दे दूंगी, आप जाके देख सकते हो। तो चलो फिर टाइम पास कम करते हैं और आज के वीडियो पे बढ़ते हैं। ये जो कहानी है वो मेरे नेबर समीर अंकल की है, जो अभी 60 साल के हैं, पर ये स्टोरी उनकी 20s की है। तो चलो शुरू करते हैं समीर अंकल की कहानी। ये कहानी तब की है जब समीर अंकल 27 साल के थे और एक बड़े होटल में काम करते थे। होटल की कुछ ही दूरी पे उनकी चॉल थी। होटल और उनके चॉल में ऐसे आधे घंटे का रास्ता था, जो मेन रोड होने के कारण हमेशा बिजी और क्राउडेड रहता था और वहाँ इंसानों की चहल पहल हमेशा रहती ही थी। और एक शॉर्टकट रास्ता भी था जो सिर्फ 10 मिनट का था, पर वो रास्ता जंगल से हुआ करता था। उसकी वजह से वहाँ से कोई ज़्यादा आता जाता नहीं था, पर चौल के सभी लोग जो होटल में काम करते थे वहीं से आते जाते रहते थे, नहीं तो वो पूरा रास्ता सुनसान पड़ा रहता था। समीर अंकल और उनके दोस्त हमेशा उसी रास्ते से आया जाया करते थे। समीर अंकल के साथ चौल के और 2-3 जन उस होटल में काम करते थे, इसलिए हमेशा उनके साथ कोई ना कोई रहता ही था और वो अकेले नहीं रहते थे। एक दिन समीर अंकल की ड्यूटी रात के 12 बजे ख़त्म हुई। उस दिन वो अकेले थे। वैसे वो भूत आत्मा पे विश्वास नहीं रखते और ना ही डरते थे, पर उस रात उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि समीर अंकल के साथ साथ उनके जो दोस्त थे जो उसी होटल में काम करते थे उन्हें भी डरा के रख दिया। तो ऐसा क्या हुआ था उस रात को, चलो देखते हैं। उस दिन आसमान पूरा साफ था। चांद की रोशनी इतनी थी कि इतने रात में भी सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा था और टॉर्च की ज़रूरत ही नहीं थी। तो समीर अंकल भी चल पड़े विदाउट टॉर्च। थोड़ी दूर चलने पे उन्हें कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आने लगी। इसमें कुछ अजीब नहीं था क्योंकि रात में तो कुत्ते भौंकते ही है, तो वो चलते ही रहे। थोड़ी दूर और आने पे उन्हें पक्षियों की चिलबिलाहट की आवाज़ आने लगी। इतनी रात में पक्षी थोड़ा अजीब था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ये सब नॉर्मल समझ के वो आगे चलते रहे। फिर से उन्हें अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी और इस बार बिल्ली के रोने की आवाज़ थी। और तो और जो उनके पीछे ऊंचे ऊंचे आइस एप्पल के पेड़ थे, जिसे मराठी में तालगोड़ा बोलते हैं, उसकी परछाई मूनलाइट की वजह से उनके सामने दिख रही थी। वो अचानक हिलने लगे, जैसे पेड़ जोर जोर से हवा की वजह से हिलने लगे हो, पर उस टाइम वहाँ पे कोई हवा थी ही नहीं। पेड़ तो दूर की बात है, सादे पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। फिर भी समीर अंकल के उस टाइम दिमाग में आया ही नहीं कि ये कुछ अजीब हो रहा है और वो आगे चलते रहे। आगे चलते ही उन्हें इंसानों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ग्रुप में 4-5 जन आपस में बात कर रहे हो। जंगल को लग के ही सड़क के थोड़ी दूर एक फेमस गार्डन था, जहाँ अक्सर लोगों की भीड़ रहती थी। तो उन्हें लगा कि वही कोई लोग आपस में बात कर रहे होंगे, पर गार्डन तो शाम के 6 बजे ही बंद हो जाता था। ये भी उनके दिमाग में नहीं आया और वो चलते रहे। जंगल के बॉर्डर पे ही एक गेट था, जिसके दूसरी ओर से उनकी चॉल स्टार्ट होती थी। समीर अंकल उस गेट के पास पहुंच ही रहे थे कि अचानक कोई पीछे से कंकड़ फेंक के मारने लगा और ज़ोर ज़ोर से पैरों का आवाज़ आने लगा, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। और वो आवाज़ बढ़ते ही जा रहा था, जैसे कोई अपने पास आ रहा हो। तभी समीर अंकल समझ गए कि ये जो कुछ हो रहा है ये नॉर्मल नहीं है, और वो और तेज चलने लगे। उन्होंने पीछे मुड़ के एक बार भी नहीं देखा और कैसे तैसे गेट तक पहुंच गए, और गेट को पार करने पे ही उनकी जान में जान आई। अभी एक एक चीज़ उनके दिमाग में क्लिक हो रही थी। वो कुत्ते का आवाज़ आना, पेड़ का ज़ोर ज़ोर से ऐसे हिलना, लोगों को बातें करने का आवाज़ आना, एक कुछ भी नॉर्मल नहीं था। और ये सब क्या था, यही सोचते सोचते वो कैसे तो घर पे पहुँचे। घर पहुँचने तक उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। जैसे वो दरवाजे पे पहुँचे, वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खोला। दीदी ने दरवाज़ा खोला और इनकी हालत देख के वो परेशान हो गई, और पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि अगर उसे बताते तो वो डर जाती। तो इसलिए उन्होंने बोला कि मैं थक गया हूँ और मुझे सोने जाना है, और वो जाके सो गए। पर उसी रात उनकी तबीयत बिगड़ गई। इतने डॉक्टर्स किए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, पर किसी का भी कुछ भी असर उन पे नहीं हो रहा था। दिन ब दिन उनकी तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। अब तो डॉक्टर्स को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बीमारी क्या है। सबके लिए बहुत शॉकिंग था कि कल तक जो बंदा इतना अच्छा था, काम पे जा रहा था,
और अचानक उसके साथ ऐसे क्या हुआ कि उसकी हालत अभी किसी से देखी भी नहीं जा रही है। फैमिली तो बहुत ज़्यादा चिंतित थी कि अपना 27 साल का बेटा, जिसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और ना ही वो किसी भी ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स दे पा रहा है। तभी एक आंटी आई जो उनके बाजू में ही रहती थी। उन्होंने एक पंडित जी का नंबर दिया और उनसे कहा कि समीर के बारे में इनसे बात करो, शायद एक कुछ आपकी हेल्प कर पाए। वैसे ही समीर अंकल का भाई उस पंडित जी से मिलने गए और उन्होंने समीर अंकल की हालत के बारे में सब कुछ पंडित जी को बता दिया। पंडित जी ने झट से बोला कि आपका भाई इस रास्ते में इस दिन रात के इतने बजे डर गया है और जिस वक्त वहाँ से आ रहा था वो वक्त अच्छा नहीं था और जो भी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और ताकतवर थी। उसने पूरी कोशिश की कि वो आपके भाई को डरा सके। उसने अलग अलग छलावे भी रचे, लेकिन आपके भाई का नसीब अच्छा था कि वो छलावे में नहीं फंसे और वो उस वक्त नहीं डरे और ना ही उसके छलावे में आके उन्होंने पीछे मुड़ के देखा। और अगर वो फंस जाते तो शायद आज इससे भी बुरा हाल होता। और यही कह के पंडित जी ने समीर जी को लगाने के लिए टीका और हाथ में बांधने के लिए रक्षा धागा दिया और कहा उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है उसे चालू ही रखो, बंद मत करो, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और चिंता मत करो, तुम्हारा भाई एकदम ठीक हो जाएगा। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन वो पहले जैसे हो जाएगा। जैसे कि पंडित जी ने बताया था, समीर अंकल के भाई ने वैसे ही किया। घर आते ही पहले भाई को टिक्का और हाथ में रक्षा धागा बांधा और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू ही रखी। वक्त पे दवाइयाँ दी और डॉक्टर के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। कुछ ही दिनों में समीर अंकल की तबीयत सुधरने लगी और देखते ही देखते वो बिल्कुल ठीक हो गए और काम पे भी जाने लगे। हाँ, पर अभी वो उस रास्ते से अकेले रात में कभी नहीं आते, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा तो डर है। लेकिन वैसे भी ना ही अभी वो जंगल रहा है और ना ही वो रास्ता। अभी वहाँ पे एक पक्की सड़क बन गई है जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता ही है और स्ट्रीट लाइट भी लगी है, तो इतना डर नहीं लगता। और यही ख़त्म होती है हमारी आज की ये कहानी। मैं यहाँ पे थोड़ा बोलना चाहती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, जो लोग भूत प्रेत पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं ना, वो लोग मेडिकल साइंस पे कम और पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हाँ देखो, ये सब अपने मन के तसल्ली के लिए ठीक है, लेकिन उसको मेडिकल ट्रीटमेंट का ऑल्टरनेटिव बनाना ये शायद गलत है। जैसे इस कहानी में पंडित जी ने बताया कि मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस मुझे इतना ही बोलना है कि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें कभी मेडिकल ट्रीटमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आपको कैसे लगी आज की कहानी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपके पास भी ऐसे कुछ कहानी हो और हमसे शेयर करना चाहते हो तो भी कमेंट करके बताना। और अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो। उससे क्या मोटिवेशन मिलता है कि और ऐसे वीडियोज़ लाए और आपको पसंद आ रही है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।